पिक्चर चालू करो बे। पहला सवाल इस वक्त आपसे ही, नो कॉन्फिडेंस मोशन की क्या जरूरत आन पड़ी? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज कारगिल दिवस है और जिन जाबाजों ने इस देश के लिए सुप्रीम बलिदान दिया है उनका हमको शत शत नमन है। उन्होंने हमारी सरहद को, हमारी भूभागीय अखंडता को एकजुट रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब कारगिल की बात करते हैं तो शर्म आती है ये कहते हुए कि 84 दिन से जलते हुए मणिपुर में जो भयावह हैवानियत का एक वीडियो सामने आया, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों वीडियो हैं, ये कहना वहां के मुख्यमंत्री का है। सोच सकते हैं आप, एक कारगिल के योद्धा की पत्नी के साथ इस देश में यह बर्बरता हुई और 78 दिन तक मणिपुर में पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री चुप रहे, गृह मंत्री वहां पर 4 दिन रहकर भी आ गए, उनको ना तो इसके बारे में पता चला तो वो भी चुप रहे, और प्रधानमंत्री के पास सारा तंत्र होने के बावजूद उनको इसकी भनक ही नहीं लगी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप ये मान सकती हैं, आज हम कारगिल के योद्धाओं को शत शत नमन कर रहे हैं। जो कारगिल का योद्धा मणिपुर में जो कह रहा है मैंने कारगिल में इस देश की रक्षा करी लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, क्या आज ये देश हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से, उस जाबाज से, उस शूरवीर से माफी मांगने को तैयार है? क्या प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उससे ये कह सकते हैं मैं 78 दिन चुप रहा लेकिन मैं 36 सेकंड बोलूंगा और उस पर मैं ओछी गंदी राजनीति बाकी राज्यों का नाम लेके करूंगा? क्या बाकी राज्य 78 दिन से जल रहे थे? क्या बाकी राज्यों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है? क्या बाकी राज्यों में अपराधी पुलिस के संरक्षण से भाग जाते हैं? क्या बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है, नौटंकी करता है रेजिग्नेशन की, और अब कहता है अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व कह दे तो मैं रेजिग्नेशन करूंगा? इस देश का सदन, और यह अंतिम बात मैं कहती हूं, इस देश का सदन इस देश का प्रतिबिंब है, और देश के सदन में देश के नेता सदन प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है, क्योंकि मणिपुर को यह आभास होना चाहिए कि हम एक स्वर में उनके साथ खड़े हैं। कारगिल के उस योद्धा को हमें विश्वास दिलाना है कि आपके बलिदान को हम नमन करते हैं, और आपकी पत्नी के साथ जो हुआ उसके लिए हम शर्मनाक हैं, शर्मिंदा हैं, और वो ऐसा कभी नहीं दोबारा होगा। तो क्या ये हम सदन में नहीं कहना चाहिए? जनता माफ नहीं करेगी। इस बात का जवाब दीजिए कि महिलाओं को सरहद में या उनके खिलाफ हो रही हिंसा को सरहद में क्यों बांटा जा रहा है? इन्होंने 3-4 वो तस्वीरें दिखा दी, क्या वो कम है तस्वीरें, या उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है वो कम है? मणिपुर में जो हिंसा हुई है इसे तौलने क्यों लगते हैं? और दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है सुप्रिया जी, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद क्या है? जैसा शहजादपुरा वाला आरोप लगा रहे हैं कि असल बहाना, ये तो बहाना है, असल मकसद मोदी को हटाना है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं, मणिपुर वाकई में घावों से भरा हुआ है। यहां पर आकर कविता शायद आप पढ़ सकते हो, मैं इतनी जरूरत भी नहीं कर सकती हूं। उन 32 लाख लोगों का दर्द हम लोगों ने देखा है। जो 60,000 लोग राहत कैंपों में पिछले 3 महीने से रह रहे हैं, उसके बारे में मैंने नहीं, वहां की गवर्नर ने कहा है कि त्रासदी है, भयावह है। मैंने शीर्ष लोगों को बता दिया लेकिन अभी कुछ किया नहीं गया है। मैंने नहीं कहा है वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा है, ना इंडिया ने कहा है ना हमने कहा है। वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है, ये आपके विधायक बोल रहे हैं। आपके एक विधायक को इस कदर घायल कर दिया गया कि वो लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनकी बातें सुनिए ना, हमारी बात मत सुनिए, अपने विधायकों की सुनिए। राज्यपाल जो कभी आपकी एमपी होती थी उनकी बात सुनिए, वहां के लोगों की बात सुनिए। वहां पर जाकर किसी को तो गले लगाइए, किसी के तो आंसू पोंछिए, किसी को तो ये बताइए कि हम उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी गए थे ना वहां पर, सबसे मिलकर आए, सारे समुदायों से मिले और शांति की अपील करी, और आकर क्या कहा कि शांति ही एकमात्र हल है। ये मेरा बलात्कार और तेरा बलात्कार में आप इस डिबेट को खत्म करना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और ना मैं ऐसा कर सकती हूं। लेकिन रूबिका जी, आपने मुझसे अविश्वास प्रस्ताव पर पूछा और मैं जो आपने बाकी रेप की सरहद की बात करी उस पर जरूर बताऊंगी। इस देश का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा में नेता सदन है। जब वो अमेरिका की सदन में बोलना चाहता है तो बहुत खुश होता है, बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अपनी सदन में बोलने से वो भागता है। क्यों? सत्र चल रहा है, आप परिसर में 8 मिनट 25 सेकंड का भाषण देंगे, 36 सेकंड इस पर बोलेंगे मणिपुर पर और आगे बढ़ जाएंगे।
आपको नहीं लगता कि देश की प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि 3 महीने से जल रहे मणिपुर पर वो सदन में आकर कोई वक्तव्य दे? सदन क्या है? उठाईगिरी का चूल्हा है सदन? अरे सदन इस देश का प्रतिबिंब है, जहां पर प्रतिनिधि इस देश की जनता चुनकर भेजती है। आपके भी हैं, हमारे भी हैं। उनके माध्यम से हमें एकजुट एक स्वर में होकर मणिपुर को एक संदेश देना है। लेकिन नेता सदन नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कभी राजनाथ सिंह बोलेंगे, कभी अमित शाह बोलेंगे। मैं अमित शाह जी से 2 सवाल पूछना चाहती हूं। आपसे बहस कैसे की जा सकती है? आप तो मणिपुर 4 दिन को रहकर आए, आपको इंटेल नहीं मिली थी कि ऐसा भयावह घटना हुई है? और अगर इंटेल मिली थी तो आपने उस पर कुछ क्यों नहीं किया? आप अपने उस एमएलए को क्या बताएंगे जो राज्य प्रायोजित हिंसा कहता है? आपका मुख्यमंत्री कहता है ऊपर से आदेश हो तो रिजाइन कर दूंगा। आप रिजाइन क्यों नहीं करा रहे उससे? आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं था। मुझे तो इन बातों का जवाब चाहिए ना होम मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री से ये देश अपेक्षा करता है कि आप देश बाकी विदेशों के सदन में बोल के खुश होते हैं, अपने सदन में बोलिए। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, वहां के सदनों में मणिपुर की चर्चा होगी, वहां पे बैठकर वहां के जो विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री का काम है सुरक्षा को लेकर, तो आप मोदी को क्यों यहाँ पर सदन में बोलने के लिए बार बार ये दबाव की राजनीति क्यों? 1 सेकंड, ये सवाल का जवाब 20 सेकंड में सुप्रिया जी, फिर मैं जवाब लेती हूँ शहजाद पूनावाला से। रूबिका जी, मुझे अचंभा होता है और मुझे बहुत अचंभा होता है कि यह सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वोट मोदी जी के नाम पर पढ़ के आपने सरकार बनाई है ना। कोई कुछ डाउट नहीं नैतिकता है, कुछ मर्यादा है, कुछ संवेदनशीलता है, कुछ जवाबदेही है। इस देश के लिए कोई जवाबदेही है मणिपुर के लिए? मणिपुर में जाकर कहते थे पहले की सरकारों ने बर्बाद कर दिया, कोई सुन नहीं रहा। अब तो आपने मणिपुर को गूंगा बहरा करके छोड़ दिया, आप नहीं सुन रहे। मुझे बताइए, नैतिक जिम्मेदारी इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। असल में जिस बात को लेकर डिबेट होनी है वो कभी हो पाएगी सुप्रिया जी? हो पाएगी वो डिबेट संसद में? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लॉजिक की बात की जा रही थी ना, आपको कुछ लॉजिक सुना देती हूं, अपने दर्शकों को सुनने दीजिए। ये माननीय प्रधानमंत्री के बोल हैं, सुनने जरूरी हैं। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं। मणिपुर में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, उसके बाद मणिपुर को बर्बाद कर दिया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब अब आपको देना पड़ेगा। जिम्मेदार कौन है? सरकारें आपकी हैं। एक छोटा सा 30 सेकंड का सवाल है, औकात और हैसियत हो तो इसका जवाब जरूर देना। प्रधानमंत्री को 78 दिन लग गए मणिपुर पर बोलने के लिए। आप शब्दों का चयन नहीं कीजिए। गलत कह रही हूं मैं। औकात, हैसियत और जिस अंदाज में आप बोल रहे हो सकता है वो सामने वाले को परेशान करे। इस देश के प्रधानमंत्री को एक भयावह वीडियो ही देखना बाकी था, उसके बाद 78 दिन चुप्पी तोड़ी। इस देश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? 78 दिन से ज्यादा मणिपुर जलता रहा। बीरेन्द्र सिंह कहता है ऊपर वाले कहे तब इस्तीफा दूंगा। इस देश के इतने भयावह कांड के बारे में अमित शाह को पता नहीं था। 78 दिन वीडियो आने के बाद स्मृति ईरानी जगती है, 38 दिन तक एनसीडब्ल्यू कंप्लेंट पर बैठा रहता है। क्या बात करते हैं आप लोग? कुछ भी संवेदना, कुछ भी नैतिकता, कुछ भी मर्यादा बाकी रह गई है, सब बेच खाई है। अब मुझे इसका जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला। मेरे शब्दों इसका के जवाब जरूरी है। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। संसद भी ऐसे ही होगी? ये मणिपुर के बारे में है, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। ये तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत के बारे में नहीं, ये भाजपा की गंदी ओछी राजनीति के बारे में है। गंदी ओछी राजनीति के जो तुम कर रहे हो उसके बारे में। डोंट मेक एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, दिस इज अबाउट वुमेन ऑफ दिस कंट्री। 32 लाख मणिपुरियों की जान सांसत में है, वो राहत कैंप में रह रहे हैं। हर चीज को अपने बारे में ड्रामा मत किया करो, ये अवमानना है। देश के सदन की अवमानना प्रधानमंत्री कहते करते हैं और यहां पर बैठ के देश की अवमानना ये करते हैं। क्या बात है? सही पकड़े हैं सुप्रिया जी 267 रूल की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आकर सरकार को बोलने का प्रावधान नहीं है, पहले तो विपक्ष को बोलना होगा, और वो बकायदा पन्ना दिखा रहे हैं, उस रूल की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे
नहीं, ये भाषा है कि अरे सांसदों slip को of साला tongue कहा है, जाए। बता दीजिए। अरे नहीं, slip of सांसदों tongue को है साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है बिल्कुल नहीं, मैं शहजाद सारा कह रही थी। आपने बिल्कुल साला गलत। कहा है, अरे साला को इसके लिए आप शहजाद पुराना क्षमा स्लिप मांगो। ऑफ टंग है, नहीं, प्लीज slip ऐसे of मत tongue नहीं, कीजिए। slip of tongue नहीं नहीं। नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं, वो उठाईगिरी के चूल्हे हैं। इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन। यहाँ मैं खर्रा था, लेकर आ भेज जाते दी हैं। पार्लियामेंट। सांसदों को क्या पता है बेचारों को, कहीं से आ गए, उनको ना नियम पता है ना कानून पता है। खड़गे जी तो 10 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि है ना, वो खड़े होकर बोलते हैं और कहते हैं कि 50 एप्लीकेशन आपकी आई है रूल 267 के लिए, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब मैं बोलना शुरू करता हूं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये तो उनके आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। एक व्यक्ति है, सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, उसको आप बोलने नहीं देते हैं। ये आपने संसद की कार्रवाई करी हुई है। और एक बात की 100 बात है। देखिए, एक बात का जवाब दीजिए, आप भी दीजिए, भाजपा भी दे। क्या नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस देश के सदन में बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? वो क्यों भाग रहे हैं? और इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैं 2-3 बातें, क्योंकि लगातार राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की और यहां वहां की बातें हुई। इस देश ने पहले भी प्रधानमंत्री देखे हैं, कोई आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है मोदी जी। अब मैं आपको 2 वाक्य बताती हूं और करारा तमाचा पड़ेगा विपक्ष के प्रतिनिधि पर, और सुनिए ये बात ध्यान से। प्रधानमंत्री कोकराझार असम में हिंसा हुई थी पार्लियामेंट के 2012 में। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, निकले अरे वहां से, मैडम, मीडिया को पार्लियामेंट में संबोधित आपने किया। बोला है ना, एक हफ्ते बाद आकर प्रधानमंत्री सदन ने में भी तो बयान बात दिया। रखी है मणिपुर पे। सदन में बयान दिया, बीच में मत बोलिए। चलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बोलने नहीं चलिए, दूंगी। बोलिए, आप बीच में बोलिए। मत पूरा बोलिए। कीजिए, आप लंबा ये बोलिए, मुझसे ज्यादा संवेदनशील बोलिए, मामला आपको है, ये पता होना ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो। थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने सुप्रिया की जी, आप तमीज मेरी की क्लास तरह। की टीचर नहीं है, ना इस शो की एंकर है, वो काम नंगी आपने घुमाई छोड़ जा दिया। रही है आप और बोलिए, से। मैं आपका बहुत अरे सम्मान आप करता हूं, एक पर सेकंड, मुझे आप दोनों रुकिए ना भाई, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही ऐसे तो नहीं होता है। कह रही हैं 2 एग्जाम्पल आप देने वाली हैं, दोबारा बताइए वो पहला उसके बाद मुझे एग्जाम्पल। मौका हाँ मैं मैं मौका 2 दूंगी। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ये देश कैसे चलना चाहिए चलिए, और ये दीजिए। देश कैसे चलता है। हाँ, ये बताइए, एग्जाम्पल बताइए। देने जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने इस देश के, इसमें पहले भी प्रधानमंत्री रहे। 2012 में कोकराझार में हिंसा हुई, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए, वहां जाकर रिलीफ कैंप में गए, मीडिया को संबोधित किया, एक हफ्ते बाद सदन में बयान दिया भी है। और मैं दोबारा से निर्भया की घटना का जिक्र करूंगी, बिल्कुल। और इसलिए करूंगी जिक्र क्योंकि इस देश को सुनना जरूरी है। 2 प्रधानमंत्रियों, 2 सरकारों, 2 विचारधाराओं में अंतर। 2012 का निर्भया का रेप, जिसने इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, और मेरे और आप जैसे लोग सोचते थे कि 5 आदमी एक अकेली लड़की के साथ वो दरिंदगी कर कैसे सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने तब उंगली उठाकर नंगा नाच नहीं किया था सत्ता का, और भाजपा शासित प्रदेशों पर उंगली नहीं उठाई थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था, आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है, 3 बेटियों का पिता हूं, समझता हूं, निर्भया और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, हिंसा की कोई कार्रवाई मत कीजिए, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, शांति की अपील की थी। इस देश के प्रधानमंत्री और सोनिया जी निर्भया के परिवार के टच में रहे, उसको सिंगापुर इलाज के लिए भेजा, और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पे इस देश का प्रधानमंत्री और यूपी की अध्यक्षा खड़े रहे, एक बेटी के सम्मान में, आधी आबादी के सम्मान में। इस देश का मीडिया सड़कों पर उतर के न्याय मांगता था, और मैं सम्मान करती हूं इस बात का। इस देश के लोग न्याय मांगते थे, आज भी मांग रहे हैं, लेकिन वही लोग पूछ रहे हैं कि बलात्कार वर्सेस बलात्कार, मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलोगे, कभी मालदा, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़ जाओगे। 3 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है, और अब वो चिंगारी बगल वाले मिजोरम में पहुंच रही है। हम पर सवाल उठाने से पहले 2 लोगों का जवाब दे दो। एक अपने उस विधायक का जो कहता है राज्य प्रायोजित हिंसा है, आपका विधायक है, और एक अपने उस विधायक का जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, मणिपुर की हिंसा की वजह से लकवा मार गया है, पड़ा हुआ है बिस्तर पर। और एक जवाब दे दो वहां की राज्यपाल का। शर्म करो, ये बलात्कार वर्सेस बलात्कार नहीं है, ये मणिपुर का, ये इस देश की बेटियों का, ये कारगिल के योद्धा की पत्नी के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और तुम्हारी चुप्पी और गंदी घिनौनी राजनीति दिखाती है कि अभी भी सिर्फ ट्रोल बनना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए बेटियों का न्याय, मणिपुर के लिए न्याय जरूरी नहीं है। मणिपुर सब चंगासी